हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मार्केटिंग रिसर्च के इम्पोर्टेंस पर बात करेंगे कि प्रीवियस क्लास में हमने मार्केटिंग रिसर्च पढ़ा था, मार्केटिंग रिसर्च के स्कोप देख लिए थे और मार्केट रिसर्च और मार्केटिंग रिसर्च में डिफरेंस देख लिया था। तो आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस और इसके लिमिटेशंस पर। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे एक मार्केटिंग रिसर्च की इम्पोर्टेंस होती है, क्या हमारी मार्केटिंग प्रोसेस में मार्केटिंग रिसर्च इतनी ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहला इसका बेसिक जो पॉइंट है वो स्टार्ट करते हैं। पहला इसका जो पॉइंट है वो है साउंड मार्केटिंग डिसीजंस, यानी हम कह सकते हैं कि सुदृढ़ विपणन निर्णय, यानी हम कह सकते हैं कि विपणन के अंतर्गत व्यापक सूचनाओं का विश्लेषण कर प्रभावी और व्यवहारिक निर्णयों द्वारा क्षेत्रों की जोखिम को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्योंकि यह विपणन की समस्याओं को, जब हम मार्केटिंग रिसर्च के बारे में बात करते हैं तो वो हमारी जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो देखिए उसके बाद देखिए फिर हम इसी के आगे, जैसे हम इसमें इस पॉइंट में कुछ कंटेंट भी लिख देते हैं। कंटेंट में जैसे हम लिख सकते हैं कि वो हमारे रिस्क मिनिमाइज्ड कर देती हैं, मिनिमाइज कर सकती हैं। देन उसके बाद अगर कुछ डिसीजन है जो करेक्ट हो सकते हैं, डिसीजन करेक्ट ले सकती हैं इससे, ठीक है। चलिए अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है हमारा कॉन्टैक्ट विथ कंज्यूमर्स, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब हमारे एक लार्ज स्केल पर जो जियोग्राफिकल एरिया है, यानी कि हमारी इस जो मार्केट है वो उसका एरिया बहुत बड़ा है, तो हर किसी कस्टमर के साथ हम इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स टास्क मिल जाता है हमारे लिए। तो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि हम मार्केटिंग रिसर्च को यूज करें, ठीक है। दिस इज नॉट अलाउड देम टू हैव प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द नीड्स एंड वांट ऑफ द कंज्यूमर एंड इट हिंडर्स द अफेक्ट डिसीजन मेकिंग। ये हमारे जो डिसीजन मेकिंग पर भी प्रभाव डालती है। इससे हमको ये पता चल सकता है कि हमारे कस्टमर की क्या नीड्स है, क्या वांट्स है, क्या डिजायर है, वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, क्या उनका टेस्ट है, लाइक डिसलाइक, ये सारी चीजें कस्टमर के बारे में पता चल जाती है हमको। क्लियर है यहाँ पर सेकेंड पॉइंट। तो क्या हमारे मार्केटिंग रिसर्च में साउंड मार्केटिंग डिसीजन, कॉन्टैक्ट विद कंज्यूमर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। आगे है हमारा प्लान्ड प्रोडक्शन। थर्ड पॉइंट आता है हमारा प्लान्ड प्रोडक्शन। प्लान्ड प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि हमने जितना उत्पादन तय किया है, यानी नियोजित उत्पादन, हिंदी में इसको कहते हैं पॉइंट को नियोजित उत्पादन। क्लियर है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि हमने जितना विपणन अनुसंधान उत्पादन के क्षेत्र में विशिष्ट महत्व रखता है, यह विपणन क्षेत्र के निर्धारण, उपभोक्ताओं की रुचियों, यानी कि सबसे पहले ये क्या करता है सबसे पहले ये हमारे लिए एक जो एस्टिमेशन होता है, इट हेल्प्स एंड डिस्कवरिंग एंड estimating the extent of the marketing field and taste। ये हमारे मार्केटिंग फील्ड को डिस्कवर करते हैं, हमारे टेस्ट को, कंज्यूमर के उनके इंटरेस्ट को, यानी कि इन शॉर्ट ये हमारे
हर तरह से मदद करके हमारी जो प्रोडक्शन की प्लानिंग है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें हेल्प करता है। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। फिर हम बात करते हैं फोर्थ की, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यू पोटेंशियल एक सेकेंड, न्यू पोटेंशियल मार्केट, यानी संभावित जितने हमारे पास नए मार्केट हो सकते हैं हम यहाँ पर इस हमारा जो भी मार्केटिंग रिसर्च है उसके जरिए हम ले सकते हैं। यानी कि ये हमारे जो भी न्यू पोटेंशियल मार्केट फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट। तो चलिए इसमें हम अपना डिटेल लिख देते हैं। इट हेल्प्स इन locating new potential market for company। ओके, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ की। फिफ्थ पॉइंट जो मेजर जो होता है वो है हमारा कि हमारा मार्केटिंग रिसर्च से हम कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन लेवल को पता कर सकते हैं कि हमारा कंज्यूमर कितना सेटिस्फाइड है हमारे प्रोडक्ट से। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अब देखिए कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि अ बिजनेस फर्म कैन नेवर बी मार्केटिंग ओरिएंटेड अनलेस इट एम एट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर। एक बिजनेस फर्म जो है वो जो आपके कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल है उसका उद्देश्य यही होता है, इट एम्स एट मैक्सिमम satisfaction, एक सेकेंड, मैक्सिमम satisfaction of consumer का होना बहुत जरूरी है। कंज्यूमर सेटिस्फाइड कैन बी अचीव थ्रू द प्रोविजन ऑफ वांट सेटिस्फाइड प्रोडक्ट टू बी अ कंज्यूमर। मार्केटिंग रिसर्च assume that great importance and it become an invaluable management tool to formulate realistic and accurate plans and programs of marketing such as advertising। अगर हम कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करते हैं तो वो हमारी एडवर्टाइजिंग से भी बेहतर काम कर सकती है। वो हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकती है, वो हमारे प्रोडक्ट के लिए नए कस्टमर्स को ढूंढ सकती है। तो फाइंड अ न्यू कंज्यूमर, ठीक है। देन उसके बाद हमारा जो 6 पॉइंट रहेगा, 6 पॉइंट है हमारा हेल्पफुल in increasing sales, विक्रय में वृद्धि कर सकती है। Efforts to stimulate sales can be more effective if they are supported by marketing research। Marketing research help in determining, ये help किस में करती है? Help in determining to the best possible sales appeals to the consumer The effective marketing efforts would certainly increase the sale. It would ensure that success of sales effort beyond doubt. अगर हमारी सेल्स इंक्रीज हो रही है मार्केटिंग रिसर्च से, यानी कि ये हमारे बेस्ट पॉसिबल जो सेल अपील है उसको कंज्यूमर को ढूंढ रही है, कंज्यूमर से सेल करवा रही है हमारे प्रोडक्ट को, तो वो हमारे लिए बहुत बेटर ऑप्शन है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा 7 जो पॉइंट है वो है हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट।
न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में देखिए सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है कि कस्टमर acceptability is essential to be established before it is introduced in the market, यानी कि कस्टमर का अडेप्शन सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रोल ये है कि किसी भी नए उत्पाद को बाजार में प्रस्तुत करने से पहले उसकी उपभोक्ता स्वीकृति को सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। बाजार स्वीकृति, पॉसिबल सेल्स, यानी कि हमारी पॉसिबल सेल्स, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉसिबल सेल्स हम कैसे पता कर सकते हैं, मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी कैसे पता कर सकते हैं, मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी, ये सारी चीजें हम सिर्फ मार्केटिंग रिसर्च के जरिए जान सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 8th पॉइंट, वो है हमारा अडेप्शन टू चेंजेस, ठीक है। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि परिवर्तनों से समायोजन, परिवर्तन जो है हमारे चेंजेस जो है वो हर किसी की लाइफ का एक पार्ट है। बिना कोई भी चेंजेस के आपकी लाइफ नहीं चलती है, तो वैसे ही बिना चेंजेस के किसी प्रोडक्ट की भी लाइफ नहीं चलती है। अगर चेंजेस होगा तभी हम कह सकते हैं कि चेंजेस के बेस पर क्या होगा, हमारा पॉसिबल डेवलपमेंट होगा। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए इस कंडीशन में आगे बात करते हैं। आगे है हमारा कि अगर हमने मार्केटिंग रिसर्च चेंजेस को अगर एस्टिमेट कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करता है, मार्केटिंग रिसर्च क्या करता है हमारा MR, यहाँ पर मार्केटिंग रिसर्च देखना, मार्केटिंग रिसर्च हमारे लिए यहाँ पर एस्टिमेट करता है, किसका एस्टिमेट, चेंजेस का, थ्रेड्स का, चैलेंजेस का। तो उससे हमारे जो भी बिजनेस है उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, इफेक्टिव होता है ये, ठीक है। तो ये हमारे चेंजेस में एडजस्टमेंट करवा सकता है। फिर आता है हमारा, इसलिए हम इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं चेंजेस को। फिर आता है हमारा 9th पॉइंट, वो है सेफ्टी ऑफ एग्जिस्टेंस इन कंपटीशन, ठीक है। तो चलिए सेफ्टी का देखते हैं कैसे, ये प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व की सुरक्षा, यानी कि जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, हमको ये लगता है कि कंपटीशन जो है वो बहुत हाई हो गया है। कंपटीशन हाई हो गया है, इसका मतलब हमारा जो उसमें सरवाइव करने का जो इरादा है वो हमको और मजबूत करना होगा। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमको बहुत पॉलिसीज बनानी होंगी, बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजी प्लान करनी होगी जो हम अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकें। क्लियर है यहाँ पर। एक फर्म अगर मार्केटिंग रिसर्च करती है तो वो अपनी पॉलिसीज, अपनी स्ट्रेटजी का कंक्लूजन निकालकर इस बेस पर पहुंच सकती है कि वो जो कंडीशन हमारे अकॉर्डिंग फेवरेबल हो, यानी कि इन शॉर्ट वो मार्केटिंग रिसर्च हमारी कंडीशन को हमारे अकॉर्डिंग ही फेवरेबल बनाने का काम करती है। क्लियर है यहाँ पर। अब बात करते हैं 10th पॉइंट की। 10th पॉइंट में हमारा अदर कुछ आता है। अदर भी ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो एक मार्केटिंग रिसर्च एक कंपनी को एक प्रोवाइड करती है। तो चलिए अदर की बात करते हैं। सबसे पहला अदर में देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट आता है अदर में वो है कि जितने भी इंफॉर्मेशन होती है, प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन। मार्केटिंग रिसर्च से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वो यूजफुल हो सकती है हमारे लिए। फिर है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंज्यूमर, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंज्यूमर, कि हमारा जो उपभोक्ता है उससे संबंधित हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकता है मार्केटिंग रिसर्च। ठीक है। फिर है कि रिड्यूस द चेंजेस ऑफ कंज्यूमर डिससैटिस्फैक्शन। किसको रिड्यूस करता है? रिड्यूस द चेंजेस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर, डिससैटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर। क्लियर है यहाँ पर। उसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि डेवलप
कॉन्जियल एनवायरनमेंट फॉर मार्केट, ये हमारे लिए कन्वीनियंट एक मार्केट को डेवलप करता है जिससे हमारी जो भी बेनिफिट्स है उन मार्केटिंग रिसर्च के बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो ये थे हमारे बेनिफिट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंस कह सकते हो, बेनिफिट कह सकते हो, लाभ कह सकते हो, महत्व कह सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके कुछ लिमिटेशंस की, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लिमिटेशन की हेडलाइन डाल देते हैं। हेडिंग है हमारी लिमिटेशंस, लिमिटेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। हमने अगर एडवांटेज इतने सारे देख लिए हैं, इंपॉर्टेंस इतने सारे देख लिए हैं, तो अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी पहलू हैं जो हमारी मार्केटिंग रिसर्च के लिए सही नहीं है या मार्केटिंग रिसर्च हमारे मार्केट के लिए सही नहीं है। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है लिमिटेशन ऑफ टाइम। लिमिटेशन ऑफ टाइम, सबसे पहला पॉइंट लिमिटेशन ऑफ टाइम कहता है कि मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस टेक लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट, यानी कि ये बहुत लंबा टाइम लेती है मार्केटिंग रिसर्च कंप्लीट होने में, ठीक है। टाइम द रिजल्ट आर आउट बी कंडीशन चेंजेस, यानी जब ये प्रोसेस का लंबा टाइम लेती है जिससे हमारा रिजल्ट जो है वो बहुत लेट आता है और हम इम्प्लीमेंट जब करते हैं तब हमारी कंडीशन चेंज हो जाती है। सेकेंड जो पॉइंट आता है लिमिटेशन ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी हम कह सकते हैं कि इसमें शुद्धता का भी पूरी तरीके से कोई महत्व, शुद्धता भी नहीं होती है। मार्केटिंग रिसर्च रिलेटेड टू ह्यूमन साइकोलॉजी एंड ह्यूमन साइकोलॉजी इज एवर चेंजिंग। हमने मार्केटिंग रिसर्च को सिर्फ इस बेस पर जज किया है कि मार्केटिंग रिसर्च हमारी प्रोडक्ट को सेल करने में हेल्प करती है। सेलिंग में हेल्प तो तब करेगी ना जब हमारा कंज्यूमर हमारे साथ होगा। कंज्यूमर उसी कंडीशन में हमारे साथ होता है जब हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज जो होती है, जैसे ये हमारा ए कस्टमर है, ठीक है। ए का जो आज का जो डेली रूटीन है उस हिसाब से उसको एक्स पेन बहुत पसंद आती है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने रिसर्च में क्या डाला कि मार्केटिंग रिसर्च के अनुसार हमको पता चला है कि ए को एक्स पेन ज्यादा अच्छी लगती है। 3 दिन बाद जाएंगे तो ए को अगर जेड पेन पसंद आई तो, यानी कि यहाँ पर एक्यूरेसी की कोई गारंटी नहीं है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मॉनेटरी रिसोर्स। क्या धन खर्च नहीं होता? सबसे ज्यादा धन खर्च होता है, क्योंकि किसी भी चीज की अगर रिसर्च करने जा रहे हो तो हमारा पैसा तो लगना ही लगना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे मॉनेटरी रिसोर्सेज भी क्या होते हैं, कम हो सकते हैं। क्लियर है। देन उसके बाद टेक्निकल लिमिटेशन। टेक्निकल लिमिटेशंस भी होती हैं। रुकिए, टेक्निकल लिमिटेशंस, ठीक है। टेक्निकल लिमिटेशन में सब मार्केटिंग प्रॉब्लम्स डजंट लेंड देमसेल्फ टू अ वैलिड कंक्लूजन ऑन अकाउंट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स इन्वॉल्व विच आर नॉट इजीली अवेलेबल। मार्केटिंग रिसर्च जरूरी नहीं है कि हम जो टेक्निक्स, जो भी हमारे इक्विपमेंट, जो भी हमारे टूल है वो सारा कुछ सही ही बताए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग गलत भी जा सकते हैं। एंड लास्ट लिमिटेशन है हमारी लिमिटेशन ऑफ स्किल्स। एक बात बताना, जो मार्केटिंग रिसर्च करता है क्या वो इंसान नहीं होता है? वो भी एक इंसान है, वो भी हमारी जो स्किल्स है उस बेस पर काम करता है। तो इन शॉर्ट, मार्केटिंग रिसर्च इज अ मेयरली टूल फॉर फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग। इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ डिसीजन। ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ये डिसीजन नहीं है। मार्केटिंग रिसर्च सिर्फ डिसीजन को लेने में हेल्प करता है, यह हमारा किसी भी तरह से कोई भी डिसीजन नहीं है। दिस इज नॉट अ डिसीजन, दिस इज ओनली डिसीजन मेकिंग। हम सिर्फ हेल्प लेते हैं इस मार्केटिंग रिसर्च से, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पर ये डिसीजन नहीं है, ये हमारा डिसीजन मेकिंग है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि देयरफॉर स्किल्स एंड एबिलिटी इज अ मेजर लिमिटेशन फॉर मार्केटिंग रिसर्चर। जो भी हमारे मार्केटिंग अनुसंधानकर्ता होते हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही एक स्किल जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वो ही नहीं है तो हमारी मार्केटिंग रिसर्च फेल हो सकती है, सक्सेस की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है हमको। क्लियर है यहाँ पर। तो ये थे हमारी लिमिटेशंस मार्केटिंग की, ठीक है। तो आज हमने बेसिक जो पॉइंट्स पढ़े हैं उनका रिवीजन देख लो एक बार फटाफट। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च देखा है हमने। सबसे पहला जो पॉइंट था हमारा वो था साउंड मार्केटिंग डिसीजन, हमारे सुदृढ़ विपणन निर्णयन।
फिर है हमारे कॉन्टैक्ट विथ कंज्यूमर्स, देन नेक्स्ट है हमारा प्लान्ड प्रोडक्शन, फिर आता है हमारा डिस्कवरिंग ऑफ न्यू पोटेंशियल मार्केटिंग, ठीक है, फिर आता है हमारा कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, देन आता है हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग सेल्स, देन आता है हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड अडेप्शन टू चेंजेस, एंड देन आता है सेफ्टी ऑफ एग्जिस्टेंस एंड कंपटीशन, कि हमको कंपटीशन में बनाए रखने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, एंड अदर बेनिफिट्स एज देयर्स, ठीक है। और डिसलिमिटेशन और डिसएडवांटेज आपने अभी देख ही लिए है जैसे कि, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मार्केटिंग रिसर्च की प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म कर रहे हैं। थैंक यू।